हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पर। आज हम जानेंगे कि सिविल मामले कौन से होते हैं, क्रिमिनल मामले कौन से होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो तरीके के केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस को हिंदी में कहते हैं दीवानी मामले और क्रिमिनल केसेस को हिंदी में कहते हैं फौजदारी मामले। तो जितने भी केसेस राइट्स, लिबर्टी, लायबिलिटीज़, डैमेजेस, कंपनसेशन, इन सारी चीज़ों की रेमेडीज़ की डिमांड करते हैं वो सिविल केसेस होते हैं, जिनकी सुनवाई सिविल कोर्ट्स में होती है, जैसे कि डाइवोर्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉपीराइट के मामले और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो सिविल मामले होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रिमिनल मामले कौन से होते हैं। सरकार ने अपने स्टेट के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर बना रखे होते हैं। जो भी व्यक्ति उन लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ में क्रिमिनल मामला चलाया जाता है, जिसमें दंड की मांग की जाती है, जो कि क्रिमिनल मैटर्स सिविल कोर्ट्स के बजाय क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं और मजिस्ट्रेट के आगे इनका ट्रायल किया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मर्डर, रेप, लूट, डकैती, चोरी, डाका डालना, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल में आती हैं। सिविल केसेस हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं, जैसे आप मान लीजिए रमेश वर्सेस सुरेश या फिर रमाकांत वर्सेस उमाकांत, मतलब कोई भी दो जने होंगे जिसमें एक ने एक के खिलाफ केस डाला होगा। और क्रिमिनल मामले में जो होता है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया गया होता है, तो इसमें सरकार के खिलाफ केस चलता है। मतलब सरकार जिसने भी उल्लंघन किया है, आप मान लीजिए जैसे ये उमेश है, इसने उल्लंघन किया है लॉ एंड ऑर्डर का, तो इधर सरकार इसके खिलाफ केस चलाएगी, तो इसका मतलब होगा स्टेट वर्सेस उमेश। अब बात कर लेते हैं इन दोनों केसेस को चलाने का फ़ायदा क्या होता है या फिर इन दोनों का मोटिव क्या होता है। हर केस, कोई भी केस आएगा उसका कोई ना कोई मोटिव होगा, उपचार के लिए ही कोर्ट में आता है। सिविल मामलों में अक्सर ये देखने को देखा जाता है कि प्रतिकर और या अनुतोष, डैमेजेस और कंपनसेशन से मामले को ख़त्म किया जाता है। सिविल मैटर्स में बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी को जेल हो। और वहीं अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स की, तो उसमें मोटिव ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है, उसको पनिशमेंट दिलाई जाए, जो कि आईपीसी में पूरी डिफाइन की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों मैटर्स की जो सुनवाई होती है वो किस तरीके से होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई किस तरीके से ये मैटर्स प्रूफ होते हैं। तो सिविल मैटर्स में अगर बात करें तो सिविल मैटर्स में जिसके पास जितने ज़्यादा एविडेंस होंगे अपने केस को पक्का करने के लिए, जीत उसकी होती है। मतलब कि एविडेंस के आधार पर ही इस केसेस को डिसाइड किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने एलिगेशन लगाया, मान के चलिए किसी लड़की ने छेड़छाड़ का एलिगेशन किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया, तो उस व्यक्ति को भी अपना डिफेंड करना होगा और इस लड़की को भी प्रूफ में देना ही होगा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और ये व्यक्ति अपना डिफेंड में बताएगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है और मैं जिस टाइम की ये इंसिडेंट बताई जा रही है मेरे साथ, उस टाइम मैं वहाँ था नहीं था। इस तरीके से दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। सिविल केसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिविल केसेस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी में रह रहे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस की, तो क्रिमिनल केसेस में जो अपराधी होता है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया होता है, उसको सज़ा दिलाने के लिए ये केसेस लाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको इस वक्त पता लग गया होगा कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं और ये दोनों किस तरीके से आपस में अलग हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इस तरीके की नई नई नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो में।